वधू प्रवेश मुहूर्त विवाह के दिन से, जिस दिन विवाह होता है, 16 दिनों के अंतर्गत दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें सम दिनों में किसी भी दिन में वधू प्रवेश किया जा सकता है। विषम दिनों में अगर वधू प्रवेश करना है तो 5, 7, 9 में से किसी दिन में वधू प्रवेश कराना शुभ होता है। यदि वधू प्रवेश 16 दिनों में न हो सके तो प्रथम मास के विषम 19, 21, 23, 25, 27, 29वें दिनों में वधू प्रवेश शुभ होगा। और तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें मास में विवाह के महीने से तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें महीने में वधू प्रवेश शुभ होता है। वर्ष में यदि बात की जाए तो यदि एक वर्ष में वधू प्रवेश यानी गौना न हुआ हो तो तीसरे, 5वें वर्ष में शुभ होता है। दोनों पक्षों की तिथि का विचार कैसे करें? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और 13 तिथियां शुभ होती है। इसके साथ पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा भी शुभ होती है। किस वार को वधू प्रवेश करना चाहिए? वार के विषय में गर्ग ऋषि कहते हैं कि शनिवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को वधू प्रवेश शुभ होता है। और नक्षत्र कौन सा होना चाहिए प्रवेश के समय? अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, मघा, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती। केवल इतने ही नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से शुभ माने गए हैं। इसके विपरीत यदि कोई दूसरा नक्षत्र हो तो उसमें वधू प्रवेश की कोई मुहूर्त नहीं बनता। जो वधू प्रवेश विवाह से 16 दिनों तक की अवधि में होने वाला हो, परंतु 16 दिनों के भीतर ही यदि पोष लग रहा हो, धन का सूर्य होने वाले हों या मीन का सूर्य हो जाए, हरिसेन और मलमास आ जाए तो इसको अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, विवाह के लिए वर के विषय में जब विचार करने लगे तो सूर्य की शुद्धि देखना चाहिए, अन्य ग्रहों की नहीं। वर के संबंध में सूर्य की शुद्धि देखना आवश्यक होता है। और यदि कन्या का तरफ से विचार कर रहे हैं तो कन्या के विषय में बृहस्पति, गुरु की शुद्धि देखनी चाहिए। और दोनों के विषय में चंद्र शुद्धि होनी चाहिए, चंद्रमा।